नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड का सबसे गहरा, रहस्यमयी और जीवन बदलने वाला रहस्य क्या है, जो आपको मृत्यु के डर से मुक्त कर सकता है और एक ऐसा अलौकिक मार्ग जो आपको मोक्ष, आत्मा की पूर्ण मुक्ति, दुखों से छुटकारा और ईश्वर के साथ एकता तक ले जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड पुराण में यह अनंत, प्रेरणादायक और आत्मिक राज छिपा है, जो जीवन, कर्म, भक्ति, प्रकृति और आध्यात्मिकता को एक सूत्र में पिरोता है। जी हाँ, आज हम ब्रह्मांड पुराण की अनंत, अलौकिक और ज्ञानवर्धक गहराइयों में रोमांचक और आत्मा को छूने वाली यात्रा पर निकलेंगे, जहाँ मोक्ष का मार्ग आपको हैरान, मंत्रमुग्ध और जीवन के सत्य से अवगत करा देगा। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को जानने के लिए, जो आपको शांति, साहस, आत्मिक जागरूकता, सच्ची खुशी, मुक्ति और आंतरिक शक्ति की ओर ले जा सकता है? लेकिन यही नहीं, ये मार्ग आपके दैनिक जीवन, रिश्तों, कर्मों और आधुनिक समय की जटिलताओं, तनाव, अनिश्चितता, रिश्तों की जटिलता, पर्यावरणीय संकट, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक खोज से गहराई से जुड़ा है, जो आपको नई ऊर्जा, सकारात्मकता, जीवन का उद्देश्य और प्रकृति के साथ सामंजस्य दे सकता है। तो तैयार हो जाए, क्योंकि आज हम इस रोमांचक, आध्यात्मिक, रहस्यमयी, ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक, जीवन को नई दिशा देने वाली, आत्मा को छूने वाली, प्रकृति से जोड़ने वाली, मानवता को प्रेरित करने वाली और सृष्टि के साथ एकता स्थापित करने वाली यात्रा पर चलते हैं, जहां हम मोक्ष के मार्ग, इसके नियमों, कथाओं, प्रतीकवाद, आधुनिक प्रासंगिकता और ब्रह्मांड पुराण के गहरे अर्थों को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि ये मार्ग आपकी जिंदगी में शांति, मुक्ति, सच्ची खुशी, सकारात्मकता, आत्मिक उन्नति, प्रकृति के प्रति जागरूकता और मानवता के कल्याण की ओर कैसे ले जा सकता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और चलें इस पवित्र, शांतिपूर्ण, प्रेरणादायक, अलौकिक, प्रकृति से भरे और मानवता से जुड़े सफर पर। शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड पुराण क्या है? ये हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जिसमें लगभग 12,000 श्लोक संजोए गए हैं, जो ब्रह्मा की रचना, सृष्टि के चक्र, देवी देवताओं की कथाएं, ब्रह्मांड के 14 लोक और मोक्ष के मार्ग से परिपूर्ण है। ये पुराण 3 मुख्य भागों, प्रकृति खंड, सृष्टि की उत्पत्ति और ब्रह्मांड का विस्तार, दक्षिण खंड, भक्ति, तीर्थ और रीति रिवाज और उत्तर खंड, मोक्ष, दर्शन और आत्मिक ज्ञान में विभाजित है, जो हमें ब्रह्मांड के रहस्य, आत्मा की यात्रा और मुक्ति के तरीकों के बारे में विस्तार से बताता है। इसमें सूर्य, गंगा और तीर्थों का भी वर्णन है, जो मोक्ष से जुड़े हैं। हम इस ज्ञानवर्धक, रहस्यमयी और प्रेरणादायक ग्रंथ को समझेंगे, जो हमें आधुनिक जीवन की जटिलताओं, तनाव, रिश्तों की जटिलता, पर्यावरणीय संकट, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक खोज से निपटने की प्रेरणा दे सकता है। तो चलें, मोक्ष के मार्ग की शुरुआत की ओर, जो हमें ब्रह्मांड की गहराइयों से जोड़ेगा और जीवन को नया अर्थ देगा। मोक्ष क्या है और क्यों जरूरी है? मोक्ष का अर्थ है आत्मा की पूर्ण मुक्ति, जन्म मृत्यु के चक्र से आजादी, दुखों से छुटकारा और ईश्वर के साथ एकता का अलौकिक अनुभव, जो मन को शांति और आत्मा को अमरता देता है। ब्रह्मांड पुराण कहता है कि मोक्ष 4 पुरुषार्थों, धर्म, कर्तव्य और नैतिकता, अर्थ, धन और समृद्धि, काम, इच्छाएं और सुख और मोक्ष, मुक्ति और उद्देश्य का अंतिम और सबसे ऊंचा लक्ष्य है, जो हर मनुष्य को प्राप्त करना चाहिए ताकि वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सके। एक कथा में ब्रह्मा ने ऋषियों को बताया कि मोक्ष तब मिलता है जब मन शुद्ध हो, अहंकार और क्रोध से मुक्त, कर्म निस्वार्थ हो, दान और सेवा से, भक्ति गहरी हो, प्रार्थना और समर्पण से, और प्रकृति का सम्मान किया जाए, पेड़ लगाकर और जल बचाकर। मोक्ष के बिना आत्मा बार बार जन्म लेती है और कर्मों के अनुसार स्वर्ग, नरक या मृत्युलोक में भटकती है, जहां दुख और अज्ञान का सामना करना पड़ता है। क्या आप मानते हैं कि मोक्ष संभव है, या यह एक आध्यात्मिक सपना है जो हमें प्रेरित करता है और जीवन में उद्देश्य देता है? अपनी राय, विश्वास और कोई आध्यात्मिक अनुभव, जैसे ध्यान में शांति, सपनों में दर्शन या मंदिर में चमत्कार, कमेंट में शेयर करें। 2025 में कई लोग मोक्ष को आंतरिक शांति, मानसिक मुक्ति और जीवन का उद्देश्य मानते हैं। एक वैज्ञानिक अध्ययन में पाया गया कि नियमित ध्यान और प्रार्थना से हृदय गति कम होती है, तनाव 30% तक घटता है और मन को मोक्ष जैसी शांति मिलती है, जो हमें सकारात्मकता की ओर ले जाता है। क्या आपने कभी ध्यान, योग,
मंदिर में प्रार्थना या प्रकृति के बीच समय बिताकर शांति, सुकून, ऊर्जा या आध्यात्मिक संकेत का अनुभव किया। लाइक करके अपनी सोच, अनुभव या कोई खास पल जैसे गंगा स्नान का प्रभाव बताएं। मोक्ष के मार्ग, कर्म, भक्ति और ज्ञान। ब्रह्मांड पुराण 3 प्रमुख मार्गों की बात करता है जो मोक्ष तक ले जाते हैं: कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। कर्म योग में निस्वार्थ सेवा, कर्तव्य पालन और दूसरों की मदद शामिल है, जैसे एक किसान ने अपने खेत से अनाज दान किया, गरीबों की सहायता की और मोक्ष पाया। भक्ति योग में ईश्वर के प्रति प्रेम, भजन और समर्पण है, जैसे मीराबाई ने कृष्ण भक्ति से अपने दुखों को भुलाया और मुक्ति ली। ज्ञान योग में आत्मचिंतन, वेदों का अध्ययन और सत्य की खोज शामिल है, जैसे ऋषि वेदव्यास ने गहन तप और ज्ञान से मोक्ष प्राप्त किया। इन मार्गों में संतुलन जरूरी है। कर्म बिना भक्ति अधूरा, भक्ति बिना ज्ञान दिशाहीन और ज्ञान बिना कर्म बेकार है। इनमें से कौन सा मार्ग आपको अपनी जिंदगी में अपनाना पसंद होगा? कर्म की मेहनत, भक्ति का प्रेम या ज्ञान की गहराई? अपनी पसंद, कोई प्रेरणा या अनुभव जैसे दान का सुकून कमेंट में बताएं। 2025 में ये मार्ग तनाव से मुक्ति, मानसिक स्वास्थ्य और आत्म विकास में मदद कर सकते हैं। एक अध्ययन कहता है कि सेवा और ध्यान से तनाव कम होता है, रक्तचाप नियंत्रित होता है और मन को शांति मिलती है, जो मोक्ष की ओर पहला कदम हो सकता है। क्या आप इन मार्गों, ध्यान, प्रार्थना, दान या वेद अध्ययन को अपनी दिनचर्या में आजमाना चाहेंगे? अपनी योजना, विचार या कोई सफल अनुभव जैसे मंदिर में सेवा शेयर करें। मोक्ष की बाधाएं और समाधान। मोक्ष के मार्ग में कई बाधाएं हैं: अहंकार, क्रोध, लालच, मोह, ईर्ष्या और हिंसा, जो आत्मा को जन्म मृत्यु के चक्र में बांधते हैं और मन को अशांत रखते हैं। ब्रह्मांड पुराण कहता है कि ये पाप आत्मा को नरक की ओर ले जाते हैं और मोक्ष से दूर करते हैं। एक कथा में एक ऋषि ने अपने अहंकार को त्याग कर, क्रोध पर नियंत्रण करके, दान देकर, जंगल में तपस्या करके और प्रकृति की रक्षा करके मोक्ष पाया। समाधान में दान, तप, सत्संग, प्रकृति के साथ समय जैसे पेड़ों के नीचे ध्यान और दूसरों की मदद जैसे बीमार की सेवा शामिल है। क्या आपने कभी अपने अंदर की नकारात्मकता जैसे गुस्सा, लालच या दर्द से लड़ाई लड़ी और उससे मुक्ति पाने के लिए कोई कदम उठाया, जैसे माफी मांगना या ध्यान? अपना अनुभव, प्रेरणादायक कहानी या कोई सबक कमेंट में बताएं। 2025 में ये बाधाएं रिश्तों, काम और समाज में दिखती हैं, जैसे पारिवारिक विवाद, नौकरी का तनाव या सामाजिक ईर्ष्या। ध्यान, प्रार्थना और दूसरों की मदद से इनका समाधान हो सकता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी गरीब को भोजन देते हैं या झगड़ा सुलझाते हैं, मन शांत होता है। क्या आप इसे आजमाएंगे? क्या कदम उठाएंगे, जैसे दान, माफी या पर्यावरण संरक्षण? लाइक करके अपनी सोच और योजना बताएं। मोक्ष के लिए पूजा, व्रत और तीर्थ यात्रा। ब्रह्मांड पुराण में मोक्ष के लिए पूजा, व्रत और तीर्थ यात्रा का विशेष महत्व है। सूर्य पूजा, गंगा स्नान, सत्यनारायण व्रत, अमरनाथ यात्रा, बद्रीनाथ दर्शन और काशी विश्वनाथ की पूजा मोक्ष के मार्ग को मजबूत करते हैं। एक कथा में एक भक्त ने सूर्य देव की नियमित पूजा की, गंगा में स्नान किया, अमरनाथ में शिव का दर्शन किया, बद्रीनाथ में ध्यान लगाया और अपने पापों से मुक्ति पाकर मोक्ष प्राप्त किया। इन रीति रिवाजों में फूल चढ़ाना, मंत्र जाप जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम सूर्याय नमः और ध्यान शामिल है। क्या आप इन व्रतों, तीर्थों या मंत्रों को जानते हैं? क्या कभी इन्हें आजमाया या इनका लाभ लिया, जैसे शांति या स्वास्थ्य? अपनी विधि, अनुभव या कोई चमत्कार जैसे सपनों में दर्शन। 2025 में ये रीति रिवाज आध्यात्मिक शक्ति, मानसिक शांति और स्वास्थ्य लाभ देते हैं। गंगा स्नान को पवित्र माना जाता है, जो तनाव कम करता है, रोगों से रक्षा करता है और मन को शुद्ध करता है। क्या आपने कभी इनका लाभ लिया? शांति, ऊर्जा या आध्यात्मिक अनुभव जैसे काशी में शांति। अपनी कहानी, कोई प्रेरणादायक पल या तीर्थ अनुभव बताएं। मोक्ष की कथाएं, प्रतीकवाद और आधुनिक प्रेरणा। ब्रह्मांड पुराण में मोक्ष की कई प्रेरणादायक, रहस्यमयी और प्रतीकात्मक कथाएं हैं। एक कथा में एक साधु ने ज्ञान और तप से मोक्ष पाया। उसने हिमालय में सैकड़ों साल ध्यान किया और ब्रह्मा से आशीर्वाद पाया।
दूसरी में, एक राजा ने भक्ति और दान से मुक्ति ली। उसने अपने राज्य में मंदिर बनवाए, गरीबों को भोजन दिया और प्रकृति की रक्षा की। एक अन्य कहानी में, एक गृहस्थ ने परिवार के साथ सत्य का पालन किया, झूठ छोड़ा, पेड़ लगाए और मोक्ष प्राप्त किया। ये कथाएं हमें सिखाती हैं कि मेहनत, समर्पण, निस्वार्थता और प्रकृति का सम्मान मोक्ष का आधार हैं। क्या ये कथाएं आपको प्रेरित करती हैं? क्या आप इनसे कोई सबक, जैसे धैर्य, दया या पर्यावरण प्रेम, लेते हैं? अपनी राय, प्रेरणा या पसंदीदा कथा कमेंट में दें। 2025 में मोक्ष का मार्ग हमें शांति, सकारात्मकता और पर्यावरणीय जागरूकता दे सकता है। एक कथा में ब्रह्मा ने ऋषियों को सिखाया कि प्रकृति की रक्षा, पेड़ लगाना, जल बचाना, प्रदूषण कम करना और नदियों की सफाई मोक्ष का हिस्सा है, क्योंकि यह सृष्टि के संतुलन को बनाए रखता है। क्या आप पर्यावरण के लिए कदम उठा रहे हैं, जैसे वृक्षारोपण, सौर ऊर्जा या जागरूकता फैलाना? अपनी पहल, अनुभव या कोई पर्यावरणीय प्रेरणा शेयर करें। मोक्ष का संदेश, आधुनिक जीवन और अंतिम विचार। ब्रह्मांड पुराण कहता है कि मोक्ष के लिए मन, वचन और कर्म में एकता चाहिए। मन में शांति, वचन में सत्य और कर्म में दान। दान, सत्य, भक्ति और प्रकृति का सम्मान से आत्मा शुद्ध होती है और मोक्ष का मार्ग खुलता है। एक कथा में, एक भक्त ने अपने गांव में धर्म स्थापित किया, झूठ बोलना छोड़ा, पेड़ लगाए और मोक्ष पाया। क्या हम अपने जीवन में, घर में शांति, काम में ईमानदारी, समाज में करुणा और प्रकृति में जागरूकता, इस मार्ग को अपनाएंगे? अपनी योजना, विचार या कोई प्रेरणादायक कदम, जैसे मंदिर में सेवा या नदी सफाई, कमेंट में बताएं। 2025 में मोक्ष का मार्ग हमें तनाव से मुक्ति, रिश्तों में प्रेम और पर्यावरण से जुड़ाव सिखाता है। ये मार्ग हमें मंदिरों में शांति, घरों में एकता, समाज में सकारात्मकता और प्रकृति में संतुलन ला सकता है। तो चलें, इस मार्ग पर कदम बढ़ाएं, दान करें, प्रार्थना करें, पेड़ लगाएं और मानवता का सम्मान करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं। आपकी पसंद, सुझाव, विचार, अनुभव या कोई खास पल, जैसे तीर्थ का अनुभव, कमेंट में बताएं। जय ब्रह्मा, जय मोक्ष, जय प्रकृति, जय मानवता। फिर मिलते हैं नई खोज, नए रहस्य, नई प्रेरणा और नई शुरुआत के साथ। नमस्ते।